एक प्रोफेशनल बात करने जा रही हूँ, आप पर्सनल पे जा रहे हो। मैंने केसारी के साथ केसारी जी को मैंने मना किया है कभी। जाके केसारी जी आपके अच्छे दोस्त होंगे, बात तो करते ही होंगे, जाके केसारी जी से बात करिए कि काजल ने कब आपको मना किया कि आप किसी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं कर सकती है। भाई डायरेक्टर वो लोग कास्ट कर रहे थे, लेकिन आपके लिए क्या कहा जाता है पता है कि दिनेश जी हमेशा आम्रपाली जी को रेफरेंस देते हैं और काम नहीं कर सकते हैं, तो हमारी मजबूरियां हैं कि हमको उनके साथ करना पड़ता है। नो डाउट आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं भी लाइक करती हूँ उस चीज को, लेकिन ये आपका जो नेचर है ना अब सामने आ रहा है। आप मुंह पे बहुत अच्छा बनती हैं, लेकिन अभी जो आपका नेचर है ना ये सामने आया है। तो ये आप है, मैं नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी चीज पे बात नहीं करी है। लेकिन हाँ एक और चीज कि मैं सारे डायरेक्टर, मुझे धीरे धीरे याद आ रही है ना चीजें, फटाक से इतना मुझे लिखना पड़ता है, अगर लिखती तो मुझे एक एक पॉइंट याद रहते हैं। जैसे आम्रपाली जी ने कहा डिनर से निकल के दिनेश जी को कि मैं कब से फोन कर रही थी आपको, क्यों बैठे थे वहां पे, क्यों नहीं आ रहे थे। अरे वो दिनेश जी का लुकआउट है, वो क्यों नहीं आ रहे थे। वो अच्छा बन रहे थे कि देखो सब चले गए लेकिन मैं बैठा हूं यहाँ पे। वो अच्छा बन रहे थे, आपको क्यों बुरा लगा। आप हाथ पकड़ के लेके जाती, फिर आप गाड़ी में जाके क्यों रोक जमा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना वो जो बीबी वाला लाइव वीडियो आ गया पूजा करते हुए, तो आपने इतना उनको हड़का दिया होगा अगर मतलब पर्सनली, तो उनको 3 दिन बाद बोलना पड़ेगा नहीं नहीं बाबा मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ, मेरा और कोई वो मैं प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करते, आपके तो बच्चे भी हैं उनसे प्यारे प्यारे। तो फिर आप पहले जब आए थे तभी आप स्टार ही बन गए थे क्या। सब अपनी मेहनत कर रहे हैं सर, सब मेहनत करके यहाँ तक बढ़े हैं। दूसरी बात, इंग्लिश को लेके बात करती हूँ मैं। इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे इस चीज का अफसोस नहीं है। मेरे माँ बाप जितने कैपेबल थे उन्होंने मुझे उस स्कूल में डाला और मैं उससे खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, आज पूरी दुनिया जान लो, जितनी भी टूटी फूटी बोलती हूँ मैं बोलती हूँ। गलत है तो गलत बोलो, सही है तो सही मानो। नहीं आती, हमारे इंडस्ट्री में कई लोग हैं जिसको नहीं आती। जुबली स्टार है वो, उनको भी नहीं आती, तो इसमें बुराई क्या है। आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो जाइए फॉरेन में जाके रहिए ना, फिर वहां पे काम करिए। और क्या था, हाँ ये भी था। मेरे माँ बाप जितने कैपेबल थे, मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहूंगी जितने कैपेबल थे, जितना वो लोग मेरे पे जितना कर सकते थे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि भाई मेरी बेटी हीरोइन बनेगी या टीवी में आएगी, या ये चीज है जिसके माँ बाप कैपेबल नहीं है वो उनको नहीं पढ़ा पाएंगे, वो नहीं रखेंगे वहां पे, वो नहीं डालेंगे। उनके हाथ में उतने पैसे नहीं है कि हर महीने का 1 लाख रुपया दे, 2 लाख दे, या साल का 10 लाख दे या 20 लाख दे। मेरे माँ बाप उतने कैपेबल नहीं थे, तो जितना था उन्होंने मुझे उतना किया, ट्रीट किया, और मेरे लिए बहुत है। सो मेरे इंग्लिश पे कमेंट मत करो। आप अनसिक्योर भी हो, इनसिक्योर भी हो, ठीक है, असुरक्षित हो, हिंदी में समझ जाइए। क्योंकि ये जो आप ना अपना डिफेंस कर रही हो ना हर जगह, ये भी मैं देख रही हूँ हर जगह। आपने दिनेश जी के साथ किया, आप नीलम जी के साथ कर रही हो, XYZ आप बहुत सारे लोगों के साथ ये डिस्कशन कर रही है कि देखो मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं तो अगर मेरे मुंह पे लगेंगी ना तो मैं तो उसकी पूरी ये दिखा दूंगी, क्या क्या दिखा दूंगी, उसकी औकात दिखा दूंगी, उसको समझ में नहीं आएगा फलाना ढिकाना। तो वो आप तो हो, वैसी हो आप जो आप दिखा रही हो। ऐसी कितनी सारी फिल्में जहां से आप लोगों ने ऐसी चीजें करी है। अगर सही रहती तो आपको इतनी मिर्ची लगनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों लगी इतनी मिर्ची, नहीं लगाते। आप गलत हो, आप सही नहीं हो, बस वहां पे बात खत्म कर देते। लेकिन आप हो, इसलिए आपको डिफेंस करना पड़ता, हर जगह आपको बोलना पड़ रहा है। और रही बात नीलम जी की, जिन्होंने मेरे ऊपर बोला है कि मैं आपसे जेलस फील करती हूँ, तो मैं नीलम जी से भी कहना चाहूंगी, मैं आपको लाइक करती हूँ। आपने अपनी करियर एल्बम से स्टार्ट की है, मैंने अपनी करियर एल्बम से स्टार्ट नहीं की है, और मैंने अभी भी मैं एल्बम्स ज्यादा करती नहीं हूँ, मैं बहुत लिमिटेड एल्बम्स करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। मैंने अपनी करियर जो स्टार्ट की है वो फिल्मों से करी है। शायद आपने जितने एल्बम्स किए हैं उससे ज्यादा मैंने फिल्मों में भी गाने किए हैं और फिल्में भी करी है। तो वो मैं आपको कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। आप
आपको बस एक ही वर्ड कहना चाहूंगी, आपने उनकी बात को सुन के जजमेंट दे दिया, लेकिन आप मेरी बात को भी सुनते और उसके बाद जजमेंट देते तो शायद अच्छा रहता। और उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन ठीक है, आपने उनकी बात सुनी, आपने उतना जजमेंट दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरी फ्रेंड हो, मैं आपको फ्रेंड मानती हूँ, मानूंगी। दूसरी बात है आम्रपाली जी के लिए, मैच की जो मैंने क्लिप्स देखे कि अच्छा काजल जी को मैंने बोला कि यहाँ पे तो लोग मतलब टीनी लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। हाँ, डिनर के बाद जो मेरा कमिटमेंट था प्रवेश जी से, आदित्य से, मेरा कमिटमेंट था कि मैं आऊंगी मैच में। मैं जीवन में मैच में नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहां पे यही चीजें होती है, अटेंशन सारा, क्योंकि आप तो रहती है साथ में 24 घंटा, तो अटेंशन मिलता है, तो दूसरों को नहीं मिलेगा उतना, और मुझे चाहिए भी नहीं, और मुझे जरूरत भी नहीं है वो मैच में जाके मैं बैठी रहूं और हर चीज करूं। तो मैं मैच में गई, वो मेरे फ्रेंड से, मैं उनको फ्रेंड मानती हूँ, वो माने चाहे ना माने, जो भी है, मैं उनके कहने पे गई हूँ। ना ही मैंने कोई चार्ज लिया है, ना ही मेरा मेकअप मैन आया था, ना ही मेरी हेयर ड्रेसर थी, ना ही उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए हैं। मैं खुद से आई थी, अपनी फ्रेंडशिप निभाने आई थी, ठीक है, तो मैं उसलिए गई थी। और सेकंड थिंग, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था, मैं निरवा 11 से मैं सपोर्ट कर रही हूँ, मेरा टी शर्ट भी बना था, सो मैंने सपोर्ट किया और दिल खोल के सपोर्ट किया। बट आप लोग क्या कमेंट्स कर रहे थे, वो आप लोग जानो और समझो, क्योंकि आप लोग का वो नेचर है अच्छा बनना, और बाद में अंदर से चार दीवारी के बीच में इतना जो आप लोग अपना दिखाओगे, गाली फले, जो भी गाली जो भी आपके मुंह पे आता है, आप सब बोलते हो। और औकात की बात तो आप मत ही करो, क्योंकि किसकी औकात क्या है वो दिख ही रही है, कौन क्या बिहेव कर रहा है। और लाइक की जो बात की दिनेश जी आपने, तो उसके लिए भी मेरा एक ही बात है कि आपने अपनी पत्नी को भी अपने लायक नहीं समझा, इसलिए आपने आज शादी के 20-25 जितने भी साल हुए होंगे, जिससे आपके बच्चे हैं, उसके लिए आपको आके बोलना पड़ा, एक लड़की के लिए बोलना पड़ा कि मैं प्यार नहीं करता, मैं फर्ज निभा रहा हूँ। मुझे तो बहुत दया आ रही है उस औरत पे जो आपके घर में बैठी हैं, और शायद आपके करियर में उनका भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहा होगा, जो घर बैठ के आपको सपोर्ट कर रही है। और आज वो दिन गिन रही होगी कि मतलब उसकी लाइफ क्या है। आप हमेशा ये भी बात कुंभ में, आप कुंभ मेला में जो भी 75 साल या जो भी था, आप गए थे, तो आप आम्रपाली जी का हाथ पकड़ के नहा रहे हैं। आपको तो अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए था, तो ये कौन सा फर्ज निभा रहे थे आप यहाँ पे। आप आम्रपाली जी की फैमिली के साथ आप ज्यादा दिखते हो, लेकिन अपनी पत्नी के साथ आप बाहर कहीं भी नहीं दिखे हो, ना रेस्टोरेंट में, ना मॉल में, ना कहीं गेम्स जोन में, ना ही कहीं सेट पे, ना ही किसी पुजारी पंडित जितने बाबा लोग हैं जहां जहां आप जाते हैं, कहीं भी नहीं दिखे हो। सिर्फ आम्रपाली जी के साथ दिखे हो आप। किसी के आशीर्वाद भी ले रहे हो, तो वो आशीर्वाद देने में भी आपकी पत्नी है, और आप यही करते हो, और आप जवाब नहीं देते। इधर भी डिनर में भी पवन जी ने आके सीधा बोला कि अच्छा आज देवर भाभी साथ में बैठेंगे, तो शर्मा के बस दिनेश जी को देख रही हैं, और ऐसे मेरे पता नहीं क्या बोल दिया यार आपने। लेकिन पवन जी के लिए एक भी वर्ड नहीं बोला आप लोगों ने। अरे पवन जी क्या बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं बोला, वहां पे बात नहीं निकलेंगी, पावर स्टार है ना भाई, और मैं कौन, मेरी तो औकात ही नहीं है आपके हिसाब से, राइट। क्या बोल रहे हैं यार आप लोग, सीरियसली इतना आप गिरोगे। और आपको क्या लगता है मैं गुजरात से आई हूँ, मैं यूपी बिहार की नहीं हूँ, मुझे लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया, मुझे लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया है, तब मैं यहाँ पे हूँ। मैं स्टैचू बन के सेट पे नहीं खड़ी रहती हूँ। किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पूछ लो, क्या काजल राघवनी ने आपको कभी परेशान किया, पूछो जाके। क्या काजल राघवानी कभी टाइम पे नहीं आई, कहीं कहीं कोई चीजें होगी, कहीं कोई सिचुएशन हुई होगी कि मैं लेट हुई होगी, लेकिन हर रोज नहीं होती। और ना ही मैं ये बोल के जाती हूँ, मैं रात को 11 बजे भी जाती हूँ, 12 बजे भी अगर सेट से जाती हूँ ना, अगर रिक्वेस्ट करता है ना, अगर कोई मुझे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि मैम प्लीज थोड़ा अर्जेंट है कर दीजिए, तो मैं सुबह 7 बजे फिर मेरा स्टाफ 3-4 घंटा सो के फिर यहाँ पे सेट पे आ जाता है। सो हम लोग ऐसे काम करते हैं।
और अगर आपको लगता है ना आम्रपाली जी और दिनेश जी, आपको ये लगता है कि मैं सिंपैथी या आम्रपाली जी जैसे बोल रही है मैं रो रो के फिल्में लेती हूँ सिंपैथी पाके, दिनेश जी मेरे साथ काम नहीं करते, पवन सिंह मेरे साथ काम नहीं करते, खेसारी जी मेरे साथ काम नहीं करते, तो आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं करते हैं वो, पहले वो भी स्ट्रगल करते थे, आज स्टार बने हैं, कोई बात नहीं, मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं भी मुझे पब्लिक ने जहां तक पहुंचाया मैं पहुंची हूँ। तो मैं किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास मैंने कभी हाथ जोड़ के काम नहीं मांगा है और ना ही मैंने कॉल करके बोला है अरे आप उनको क्यों काम ले रहे हैं, आप मेरे मैं हूं ना, ऐसा मैंने कभी कॉल नहीं किया है। जाके किसी भी प्रोड्यूसर को कॉल कर लीजिएगा, अगर कहीं भी मैं काम करती हूँ ना, वो प्रोड्यूसर आपके साथ काम करा होता है तो आप उनको कॉल करती है। खैर यहाँ पे कोई सपोर्ट में नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, ना ही मैं करूंगी, ना ही इस बात का मुझे कोई दुख है कि मैंने दिनेश जी और आम्रपाली जी को एक सवाल पूछा। मैं जीवन में मरते दम तक उस चीज को मैं बोलूंगी कि हाँ आपने ये चीज करी है, आप करते हो, करते रहोगे और औकात दिखानी है, अब दिखाओ। आप लोग यही हो, आप लोग यही करते हो, आज खुल के आ रहा है। अगर मैं क्वेश्चन नहीं करती तो ये चीजें आपकी दिखती भी नहीं कि आप लोग क्या सोचते हो। और कुछ सुनना है? बस अब आप बोल सकती हैं, आप लोग भी तो कम नहीं है, आप तो बोलेंगे ही। सांसद क्या है दिनेश जी, क्या है? अभी सांसद जो भी है XYZ जो भी हैं, आप उस पोस्ट पे जाके बात करिए। जिस भी पोस्ट पे आप हैं, आप बहुत बड़े एक्टर हैं, बट आप ना अपने वो जर्नी यहाँ से जीरो से लेके यहाँ तक जो पहुंचने वाली जर्नी है ना, आप पूरी उसको देखिएगा। उसके बाद एक मुझे आप पॉइंट आउट करना, लड़की तो नहीं बोलूंगी, लेकिन उसके बाद मुझे पॉइंट आउट करिएगा आप, और उसके बाद मुझे मेरी औकात दिखाना। मेरी मम्मी ने वीडियो देखा और शर्म आ रही है उनको, आप कि ये जो देख के ना बहुत बोला। लेकिन ठीक है, जो बलम जी लव यू की बात है ना दिनेश जी, वो प्रोड्यूसर भी जानता है, डायरेक्टर भी जानता है। मैंने दोनों से बात करी है और दोनों ने बोला बाबू सच है ये बात। प्रोड्यूसर तो रेडी भी है बोलने के लिए कि हाँ ये सच है, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि बाबू देखो अभी काम के बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लाइफ मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या काम करूं। तो ये आप लोग ने ना यहाँ पे जितने कई लोग हैं, कई लोग हैं जिनको आप लोगों ने अपने हिसाब से हर चीज करके ना उन लोगों को घर पे बिठा दिया है। तो ये आप लोग हैं। मैं तो कोशिश छोड़ो, ऐसा लगे मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। जिसको जो समझना है समझो। और सेकेंड थिंग, वो तो बोलने को भी तैयार है, आपके साथ मुहूर्त हुआ है, आपने साइन किया है, एंड मोमेंट पे आपने बोला कि नहीं हीरोइन चेंज करिए। और आपको पता है एक बार आम्रपाली जी से मेरी जो भी बात हुई थी, बहस हुई थी, उन्होंने मुझे अनफॉलो किया, मैंने शायद उनको अनफॉलो किया, फिर उन्होंने अनफॉलो कर दिया। लेकिन आपसे तो बात ही नहीं हुई थी, बहस ही नहीं हुई थी, लेकिन आपने मुझे अनफॉलो क्यों किया या फिर करवाया गया? चलिए कुछ भी है, आप पहले अपने क्षेत्र में जाइए और क्षेत्र के लोगों को खुश करिए और उनको बताइए कि आप किस लायक है और क्या है क्या नहीं है। उसके बाद मुझे मेरी औकात दिखाइएगा। उन्होंने आपको तो पहले अपना दिखाई दिया कि वो इसलिए आप शायद पहले ही बार में आप हार गए। अगर आप बहुत ही अच्छे लायक होते तो आप पहले ही उसमें जीत जाते और किसी आर्टिस्ट को आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप हर आर्टिस्ट को कॉल करे थे, दिनेश जी के सपोर्ट में आइए, दिनेश जी के सपोर्ट में आइए, दिनेश जी के सपोर्ट में आइए। क्यों? आपको जरूरत क्यों पड़ती है? आप तो बहुत बड़े स्टार है, आपकी औकात तो बहुत अच्छी है, आप तो बहुत लायक है, जुबली स्टार है इंडस्ट्री के, आप बहुत कुछ है। तो जरूरत ही क्यों पड़ती है आप लोग को घर घर जाके भटक के वोट्स मांगने की? फिर उस लायक पे तो बनिए आप कि बिना बोले बिना पूछे लोग आपको वोट देते। आई गेस इतना बहुत है आज के लिए। अगर कल कुछ बात होगी तो कल पे भी हम लोग बात कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही, और सॉरी आम्रपाली जी, मैंने नाक से अगर इतना बोला है ना, आपने इतना सारा सुना मेरे को, उसके लिए थैंक यू सो मच। लव यू।